नमस्कार, सूत्रकार समाचार में आपका स्वागत है। अहम खबरों के साथ मैं हूं स्निग्धा। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और ऐसे में सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके साथ ही सरकार ने सदन में 3 विधेयक वापस लिए। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में 8,513 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। साथ ही सरकार ने सदन में 3 विधेयकों को भी वापस लिया। बताया जा रहा है कि जिन विधेयकों को वापस लिया गया है वो राजभवन से वापस लौटे थे। उसमें झारखंड वित्त विधेयक 2021, झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 और झारखंड काराधन अधिनियमों के बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 शामिल है। जिसके बाद सदन में हंगामे के बीच स्पीकर ने विधानसभा की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 20 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम ने प्रेस से बात करते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। उच्च न्यायालय में जिन लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लगभग 10 लोगों ने इसका शिकायतकर्ता बने। 20 लोग और 20 लोगों में एक को छोड़कर बाकी सभी 19 लोग दूसरे राज्यों से वाकिफ रखते थे। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, झारखंड का नियोजन नीति से दूसरे राज्य के नौजवानों के और दूसरे राज्य के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए नवंबर माह में हम लोगों ने 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने का विधेयक पास किया था। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विधेयक भी पास किया था, जो अनुमोदन के लिए राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा हुआ है। और उसमें हम लोगों का ये भी निवेदन था और ये भी हम लोगों ने उस विधेयक में वर्णित किया है कि इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि यहाँ पर जिस तरीके से ये षड्यंत्र होते हैं, जो लोगों के यहाँ के मूलवासी आदिवासी के जो अधिकार है उसको मिल पाए। आज उसी को जल्द से जल्द पारित करने के लिए हमने महामहिम से आग्रह किया, ताकि हम केंद्र सरकार के पास भी जाकर के इसको जल्द से जल्द 9वीं अनुसूची में शामिल कर इस राज्य को संरक्षित और इस राज्य के नौजवानों का भविष्य संरक्षित करने का काम हो सके। हमारा प्रयास है कि आपको आपका अधिकार मिले और जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों को लेकर के यथाशीघ्र कोई अल्टरनेटिव रास्ता हम लोग निकालने का तैयारी करेंगे। इधर विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था। ऐसे में सदन में भाजपा के विधायकों ने जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो दीपिका पांडे सिंह, अम्बा प्रसाद और इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन हंगामे की भीड़ चढ़ गया और सत्र बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि दूसरे दिन भी भाजपा विधायकों ने हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जोरदार हंगामा भी किया। वहीं कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, अम्बा प्रसाद ने भी विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना दिया। विधायक दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड में आरएसएस का एजेंडा नहीं चलने की बात कही। साथ ही नियोजन नीति को लेकर विधायक दीपिका पांडे और विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा, यह सच है कि कोर्ट में नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है, लेकिन सरकार इसको लेकर नए रास्ते तलाश रही है। इस नियोजन नीति जो भी रद्द हुआ है, इसमें बहुत सारी विसंगतियों को सरकार ने दूर करने का कोशिश किया है। बहुत मेहनत की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि रद्द हो गया। ये हमारे युवाओं के लिए अच्छा संदेश नहीं है और हमारे राज्य में युवा है, उनका रिजल्ट बार बार रद्द हो रहा है। ये हमारे राज्य हित के
विरुद्ध है। इसलिए जो भी आवश्यक कार्रवाई तुरंत हमारी सरकार करे और नियुक्ति पेंडिंग नहीं रहे, नियुक्तियों को जल्दी से अविलंब इस पे कोई भी रास्ता निकाल के नियुक्ति को करने का काम करे। इधर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड प्रदेश बीजेपी पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और बीजेपी को यहाँ के गरीब आदिवासी मूलवासी से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के लोगों को, क्या अल्पसंख्यक से इतना नफरत, दलित से इतना नफरत, आदिवासियों से इतना नफरत है आपको? ये तो मैं नहीं चलने दूंगा। झारखंड है, मैं कहना चाहता हूँ नफरत की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। आरएसएस के एजेंडा पे हम लोग कोई काम नहीं करेगा, मैं कहना चाहता हूँ। राज्य झारखंड हाई कोर्ट में जेपीएससी के कट ऑफ मार्क्स और रिजल्ट को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने जेपीएससी को यह निर्देश दिया कि 3 सप्ताह के अंदर कट ऑफ मार्क्स और रिजल्ट को पब्लिश किया जाए। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की ओर से ली गई 7वीं से 10वीं परीक्षा के नतीजों के बाबत कट ऑफ मार्क्स का प्रकाशन करने के संबंधी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एसएन पाठक की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग को यह निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के अंदर 7वीं जेपीएससी परीक्षा का रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स पब्लिश की जाए। अगर जेपीएससी ऐसा नहीं करता है तो अदालत स्वतः अवमाननावाद शुरू करेगा। बता दें, मामले में सोनू कुमार रंजन और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराई। दर्ज याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी के द्वारा मई 2022 में ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, लेकिन अब तक ये पब्लिश नहीं किया गया है, जिसके कारण किसी भी अभ्यर्थी को अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि कट ऑफ मार्क्स क्या था। याचिकाकर्ता सोनू कुमार रंजन की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। जेपीएससी की तरफ से अधिवक्ता प्रिंस कुमार और संजय पेपरवाल ने पक्ष रखा। वहीं झारखंड के 44 मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने भारत सरकार और राज्य सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। क्या ये पूरा मामला है, आइए जानते हैं। झारखंड के 44 मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हैं। मजदूरों ने भारत सरकार और झारखंड सरकार से वतन वापसी के लिए गुहार लगाई है। सोशल मीडिया के जरिए सरकार को संदेश भेजा गया है। आपको बता दें, बगोदर प्रखंड के अडवारा के एक मजदूर समेत गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जिले के मजदूर इसमें शामिल हैं, जहां काम के लिए 6 माह पहले स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से आए थे, लेकिन मजदूरों को 3 महीने से कंपनी ने मेहनताना नहीं दिया, जिसके बाद उनका गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। वहीं दुमका के सचिन नंदी ने बढ़ाया राज्य का मान। अपने उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें मिथिला ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दुमका के मसलिया का रहने वाला सचिन नंदी मिथिला ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित हुआ। आपको बता दें, एनएसएस स्वयंसेवक और सामाजिक कार्यकर्ता सचिन नंदी को उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्य को देखते हुए अचाई नगर युवा संगठन ने 18 दिसंबर 2022 को बिहार के मधुबनी के सरिसपाही स्थित अयाची मिश्र की भूमि पर मिथिला ग्लोबल अवार्ड 2022 का आयोजन किया, जिसमें झारखंड से सचिन नंदी को मिथिला ग्लोबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। समारोह में देश के 15 राज्यों से समाज सेवी, सिनेमा, चिकित्सक, शोध एवं अनुसंधान आदि क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 लोगों का चयन किया गया था, जिसमें झारखंड से 2 लोगों का चयन हुआ, जिसमें दुमका से सचिन नंदी और बोकारो से प्रगति शंकर सम्मानित हुए। इधर संगठन के अध्यक्ष विक्की मंडल ने बताया कि ये प्रोग्राम करने का लक्ष्य है देश के उन युवाओं का हौसला बढ़ाना जो अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर कुलदीप गंजू ने किया सरेंडर। चाईबासा के भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर कुलदीप गंजू ने सरेंडर किया। चाईबासा पुलिस केंद्र में सरेंडर के दौरान सीआरपीएफ और जिला पुलिस के वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें, झारखंड सरकार के पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति के तहत ये सरेंडर किया गया। वही जानकारी के मुताबिक कुलदीप गंजू सोनवा और गोइलकेरा थाना के कई कांडों में शामिल था। बता दें, राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के उद्देश्य से झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर समेत अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा सभी नक्सली संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दिशा में पुलिस को नक्सली संगठनों के खिलाफ निरंतर सफलता भी मिल रही है। साथ ही भटके नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए झारखंड पुलिस लगातार काम भी कर रही है। जितने भी इस तरह से लड़के लड़कियां हैं जो किसी कारणवश भटक के नक्सलियों के साथ जुड़ गए हैं, वो
हमारे साथ जुड़े, आत्मसमर्पण करें। हम लोग उसके जो भी सरकार के द्वारा जो प्रत्यावर्तन एवं पुनर्वास नीति है उसके द्वारा देय है, जो भी पुनर्वास पैकेज है उसको हम लोग सभी को दिला रहे हैं। आप सबको मालूम है कि अभी सभी हम लोग ओपन जेल में भेज रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि जो भी इस तरह से दिग्भ्रमित लोग हैं या दिग्भ्रमित लड़के लड़कियां हैं, सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन करें। जमशेदपुर के पसुडी में पिस्टल की नोक पर अपराधियों ने लाखों की लूट की है। फिनो बैंक के एजेंट से लाखों की लूट का मामला सामने आया है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी। जमशेदपुर के परसुडी थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर हथियार के बल पर 2 अपराधियों ने फिनो बैंक के कलेक्शन एजेंट हरीश मुखी से 4,50,000 लूट लिए। वहीं घटना के बाद हरीश ने इस बात की जानकारी अपने मालिक को दी और मामले की शिकायत परसुडी थाने में की। शिकायत के बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। मिली जानकारी के अनुसार हरीश फिनो बैंक के लिए कलेक्शन एजेंट का काम करता था। वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट के लिए रुपए कलेक्ट कर बैंक में जमा करता था। वहीं मंगलवार की सुबह वो कई जगह से रुपए कलेक्ट कर जुगसलाई की ओर जा रहा था। तभी परसुडी थाना के करंजी जाने वाले सड़क पर निर्माणाधीन भवन के पास पीछे से बाइक सवार 2 अपराधी आए और हरीश को रोक पिस्टल की नोक पर रुपए से भरा बैग लूट कर भाग गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो पैसा को लेके फिर बैंक में जमा करवा के फिर अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्लिपकार्ट वगैरह करता है। तो उसको पिस्टल के बट सटा के और पल्सर पे अननोन नंबर गाड़ी जिसमें नंबर नहीं था, 2 लड़के हेलमेट लगा के उसको पिस्टल के बट से मारे और उसका बैग में 4.5 लाख के करीब पे पैसा था। बैग लेके फरार हो गए। द नेशंस कप जीतने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों का झारखंड की धरती पर जोरदार स्वागत किया गया। कौन कौन मौजूद थी खिलाड़ियों में, आइए जानते हैं। नेशंस कप का खिताब जीतने के बाद सोमवार को भारतीय महिला हॉकी टीम की कई खिलाड़ी रांची पहुंची, जिसमें नवनीत कौर, निशा, नेहा, वंदना कटारिया, सुशीला चानू, नवजोत कौर, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, गुरजीत कौर, निकी प्रधान और सलीमा टेटे इत्यादि सभी खिलाड़ी का हॉकी झारखंड की ओर से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। ये सभी खिलाड़ी मंगलवार से ही हटिया के रेलवे एस्ट्रोटॉप स्टेडियम में आयोजित 43वें ऑल इंडिया रेलवे हॉकी चैंपियनशिप में अपने अपने जोन की टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगी। एयरपोर्ट से सभी खिलाड़ियों को सिरसा स्टेडियम हटिया ले जाया गया। दूसरी ओर ओडिशा में अगले महीने आयोजित होने वाले विश्व कप हॉकी की टिकटों की ऑफलाइन बिक्री सोमवार से शुरू हो गई है। प्रशंसकों को उस समय निराशा हाथ लगी जब उन्हें पता चला कि भारत के पहले 3 मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं। विश्व कप के मैच 13 से 29 जनवरी के बीच भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम और राउरकेला के नवनिर्मित बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला जाएगा। इधर नए साल को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है। ऐसे में आज हम आपको 2 ऐसे पिकनिक स्पॉट्स के बारे में बताएंगे जो इस बार लोगों का मन लुभा रही है, साथ ही आपके घूमने के मजे को दुगना कर देगी। नए साल को लेकर सभी लोगों में उत्साह चरम पर है। साथ ही झारखंड में सर्दियों के मौसम में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल है, जहां लोग नए साल की खुशी में पिकनिक मनाने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तो इस साल नए साल में सैलानियों के घूमने के लिए ऐसे ही एक पिकनिक स्पॉट बोकारो के सिटी पार्क और भस्की पहाड़ है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। अगर बात करें सिटी पार्क की, तो यहाँ हरी भरी फूलों के बगीचे में घूमने के साथ साथ सैलानी बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बंगाल सीमा पर स्थित जरेडी प्रखंड के सुदूरवर्ती भस्की पहाड़ है, जहां जंगल, पहाड़, नदी और झरना की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए लोग हर साल यहां आते हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सूत्रकार के साथ। दीजिए इजाजत और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं अहम खबरों के साथ। नमस्कार। संकट की घड़ी में लोगों को हर संभव मदद करने के उद्देश्य से एनडीआरएफ की टीम ने प्रखंड और अंचल कर्मचारी और पंचायत सचिव को आपदा के समय मुसीबत से फंसे व्यक्ति तक राहत सामग्री पहुंचाने और बचाव कार्य करने का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान आपदा से होने वाली क्षति को कम से कम करने के उपायों को डेमो देकर बताया। ज्ञात हो कि हर साल लोग विभिन्न आपदा से प्रभावित होते हैं। लाखों लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं और आपदाएं आते रहती हैं।
कर्मचारियों को आपदा से बचाव हम किस प्रकार से करेंगे, फंसे हुए लोगों को किस प्रकार से रिकवरी करेंगे, इस संबंध में उन्हें जानकारी दिया जा रहा है।